welcome again to another session of Learn English with Alka and Tani. So today I have again come with few new sentences. आज मैं फिर से एक 15 set of new sentences आपके साथ लेके आई हूँ. तो जो भी मेरे new viewers हैं वो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि प्लीज़ एक रजिस्टर और पेन ले लीजिए, और जैसे जैसे मैं आपको एक एक सेंटेंस बताती जाऊंगी आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा. प्लीज़ डेली बेसिस पे मैं आपके साथ रोज न्यू सेंटेंसेस शेयर करती हूँ. आप प्लीज़ उसका एक रजिस्टर बना लीजिए, उसको नोट डाउन करते जाइए साथ साथ में मेरे साथ, जैसे जैसे मैं आपको उनके मीनिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ. और रोज सोने से पहले आप उसको एक बार 15 मिनट्स पहले रिवाइज करेंगे, और फिर आप मेरा ये प्रैक्टिस करके देखिए और आप देखेंगे कि योर इंग्लिश विल इम्प्रूव. आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी. आपको किसी की भी हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. आप खुद ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब आप किसी को भी फेस करेंगे, जब आप एक सोसाइटी में कम्युनिटी में खड़े होते हैं. आजकल इंग्लिश एक बड़ी कॉमन चीज़ हो गई है. सो लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट वर्ड इज तुरंत जाओ. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, कोई इमरजेंसी हो तुरंत जाओ, अभी जाओ. तो आज के बाद हम तुरंत जाओ की जगह इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गो एट वंस. गो एट वंस. गो एट वंस इसका मतलब होता है तुरंत जाओ, फटाफट, अभी के अभी जाओ. इमरजेंसी है तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गो एट वंस. कि अभी के अभी, बिना सब काम छोड़ के अभी के अभी तुम निकलो, तो इसको कहते हैं गो एट वंस, तुरंत जाओ. सो नेक्स्ट सेंटेंस है पास आओ. जैसे आप किसी बच्चे को कहते हो बेटा मेरे पास आओ, तो आप उसको इंग्लिश में क्या कहोगे? आज के बाद तुम हिंदी नहीं यूज करोगे, ये नहीं बोलोगे पास आओ, आप क्या बोलोगे? कम नियरर. कम नियरर या कम क्लोजर, कि मेरे पास आओ. कम नियरर या कम क्लोजर, दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हो, या कम नियरर या कम क्लोजर. मेरे पास आओ उसको बोलेंगे कम नियरर या कम क्लोजर. सो द नेक्स्ट वर्ड इज यहीं रुक जाओ. जब हम कहते हैं ना यहीं रुक जाओ, हिलो मत. जैसे कोई बच्चा बहुत शैतानी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो बिल्कुल यहीं पे रुक जाओ, मूव मत करो. कोई बहुत तेजी से दौड़ रहा है, बिल्कुल यहीं रुक जाओ. तो उसको इंग्लिश में हम आज के बाद यहीं रुक जाओ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्टॉप हियर. क्या बोलेंगे? स्टॉप हियर. दो वर्ड्स होते हैं जो आप ध्यान रखिएगा, स्टॉप हियर या वेट हियर. वेट हम बोलते हैं जब हम किसी को कहते हैं कि आप यहाँ ठहरो, मैं अभी फटाफट ये काम करके आता हूँ, या आप मेरे लिए 1 मिनट यहाँ पे वेट करो, ठहरो मैं अभी ये काम करके आता हूँ. तो तब आप स्टॉप नहीं बोलोगे, तब आप क्या बोलोगे? वेट हियर. यहाँ रुको, वेट करो, मैं अभी फटाफट काम करके आता हूँ, ठहरो यहाँ पे, उसको आप बोलोगे वेट हियर. और अगर कोई बहुत बच्चा जंप कर रहा है बेड पे, या कोई बहुत तेजी से भाग रहा है, आप कहते हैं स्टॉप हियर, एकदम यहीं रुक जाओ, तो उसको आप इंग्लिश में बोलोगे स्टॉप हियर. जब एकदम रुक जाओ. और जब आप बोलते हो कि यहाँ पे आप वेट करो मैं ये काम करके आता हूँ, तो आप उसको यहाँ पे ठहरो, तो आप उसको इंग्लिश में बोलोगे वेट हियर. क्या बोलोगे? वेट हियर. नेक्स्ट, जैसे हम कहते हैं कितनी शर्म की बात है कि तुम्हारे मैथ्स में तुम फेल हो गए, तुम्हारे 0 नंबर आए हैं, जैसे टीचर कहती है किसी बच्चे को, तो कितनी शर्म की बात है. तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? व्हाट अ शेम. व्हाट अ शेम. व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है. व्हाट अ शेम यू हैव गॉट सो मच लेस मार्क्स इन मैथ्स, कि तुम्हारे को इतने कम मार्क्स मिले हैं मैथ्स में. व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है. व्हाट अ शेम दैट यू शाउट, कितनी शर्म की बात है. एक और एग्जांपल देती हूँ कि आप इतना ऊंचा ऊंचा बड़ों से बात कर रहे हो. व्हाट अ शेम दैट यू आर स्पीकिंग लाउडली, कि तुम इतना चीख रहे हो, ऊंचा ऊंचा बोल रहे हो, स्पीकिंग लाउडली. व्हाट अ शेम मतलब शर्म की बात है. चुप रहो, कीप क्वाइट. चुप रहो. टीचर कहती है बच्चों को कीप, चुप रहो, अब शोर नहीं करो, कीप क्वाइट. बहुत हम लोग इंग्लिश में ये गलती करते हैं, QUIET की जगह हम यूज करते हैं QUITE. QUITE ही गलत है. हमें वो क्वाइट का मतलब कुछ और होता है, हमें यूज करना होता है QUIET. अगर आप बोलते हो QUITE तो वो रॉन्ग इंग्लिश है. वो राइट इंग्लिश है QUIET. You will write QUIET. So चुप रहो, keep quiet. Quiet, QUITE होता है क्वाइट. क्वाइट का मतलब होता है काफी. ठीक है. नेक्स्ट, संपर्क बनाए रखिए. जैसे आप किसी से मिलते हैं, फ्रेंड से, आप कहते हो कि चलो अब देर हो रही है, अब मैं घर चलता हूँ, बट संपर्क बनाइए रखिएगा, मतलब फोन करते रहिएगा. तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? प्लीज कीप इन टच. मतलब कि संपर्क बनाइए रखिएगा. आपको तो आज 5-6 महीने बाद में आपको मिल रहा हूँ, तो आप संपर्क बनाइए रखिएगा. उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? प्लीज कीप इन टच. प्लीज कीप इन टच मतलब संपर्क में रहिएगा, कभी ना कभी बात करते रहिएगा, फोन के थ्रू, लेटर्स के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट,
अपने काम से काम रखो। जैसे कोई किसी से काम बातें कर रहे हैं फ्रेंड्स, दूसरा बंदा बीच में इंटरफेयर करता है तो हम कहते नहीं है कि अपने काम से काम रखो, तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। तो उसको इंग्लिश में अब आज के बाद अपने काम से काम रखो की जगह आप क्या यूज करोगे, माइंड योर ओन बिजनेस। व्हाट यू विल से, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस पे हम चलते हैं। जगह खाली करो। जैसे कि पुलिस वाले आ जाते हैं, किसी आपने कोई बिल्डिंग एक्वायर की हुई है जो मतलब इलीगल और समथिंग है, तो पुलिस कहते हैं फटाफट इस जगह को खाली करो। तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, वकेट द प्लेस। किसी जगह को फटाफट खाली करो, पुलिस आने वाली है या पुलिस आ जाती है, इस जगह को फटाफट खाली करो। तो इसका मतलब होता है वकेट द प्लेस। मतलब वकेट मतलब इस जगह को खाली करो, वकेट द प्लेस। सो नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पीछे आओ। मेरे पीछे आओ मतलब फॉलो मी। जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, वो कहता है कि मैं आगे आगे गाड़ी चला रहा हूँ, आप मेरे पीछे आओ। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, फॉलो मी, मतलब मेरे पीछे आओ। वैसे हम वर्ड ये भी यूज कर सकते हैं कि कम विद मी, पर कम विद मी जनरली यूज होता है कि मेरे साथ आओ। तो अगर मेरे पीछे आओ तो आप बोलोगे फॉलो मी, मेरे साथ आओ तो आप कहोगे कम विद मी। पर कई बार हम ये होता है कि मेरे पीछे आओ को ये भी बोल देते हैं कम विद मी, पर जनरली कम विद मी का मतलब होता है मेरे साथ आओ, और फॉलो मी मतलब मेरे पीछे आओ। सो द नेक्स्ट वर्ड इज जुबान पर काबू रखो। जैसे हम कहते हैं ना, तुम क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हो, इतनी रूड लैंग्वेज यूज कर रहे हो, अपनी जुबान पर काबू रखो, सोच समझ के बात करो। तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग मतलब अपनी जुबान पे काबू रखने को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग। हम एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि माइंड योर वर्ड्स, कि अपने वर्ड्स सोच समझ के यूज करो। आपस में फ्रेंड्स में लड़ाई हो जाती है, कोई रूडली बात करो तो दूसरा बंदा कहता है ना कि सोच समझ के बात करो या क्या बकवास कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, माइंड योर टंग। माइंड योर टंग भी कह सकते हो, माइंड योर वर्ड्स, होल्ड योर टंग, माइंड योर टंग, माइंड योर वर्ड्स, होल्ड योर वर्ड्स, ये सब ठीक है कि मतलब आप गलत बोल रहे हो, आप अपनी प्रोनाउंसिएशन कम्युनिकेशन ठीक नहीं बोल रहे, गंदे तरीके से क्यों बात कर रहे हो। तो जब हम बोलते हैं किसी को कि अपनी ज़बान पर काबू रखो, सोच समझ के बात करो, गंदी लैंग्वेज में बात नहीं करो, तो उसको लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं होल्ड योर टंग या माइंड योर वर्ड्स। अपने वर्ड्स को सोच समझ के इस्तेमाल करो। नेक्स्ट, अपने मन की बात कहो। जैसे कहते हैं ना कि तुम चुप क्यों बैठे हो, तुम्हें किसी बात की टेंशन है तो अपने मन की बात कहो ना, मतलब स्पीक योर माइंड। मन को हम बोलते हैं माइंड। सो हिंदी में अगर बोलेंगे अपने मन की बात कहो, तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, स्पीक योर माइंड। जैसे फ्रेंड्स बोलते हैं कोई टेंशन में कुछ बोलता नहीं है, तो कहते हैं यार तुम्हें कोई टेंशन है तो तुम बोलो ना, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या टेंशन है, तो उसको आप आज के बाद इंग्लिश में क्या कहोगे, स्पीक योर माइंड। स्पीक योर माइंड मतलब अपने मन की बात कहो। दिल खोलकर दान करो। जैसे सिखाया जाता है ना, हम किसी सत्संग में जाते हैं कि आपको दिल खोल के दान करना चाहिए, आपकी जितनी भी इनकम आती है उसका 1/10 हिस्सा आपको दान में देना चाहिए, अच्छे काम भी करने चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हमने सबने निभानी है ही है। तो अगर आपको कोई हिंदी में हम बोलते हैं कि दिल खोल कर दान करो, तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोनेट जेनरसली। डोनेट जेनरसली। जेनरसली मतलब दिल खोल के, खुले दिल से। डोनेट करना मतलब दान करना, जेनरसली मतलब खुले दिल से। डोनेट जेनरसली, खुले दिल से दान करो। सो नेक्स्ट सेंटेंस है अपने आप पर भरोसा रखो। जैसे टीचर्स कहते हैं ना, या पेरेंट्स बोलते हैं, बच्चे बहुत नर्वस होते हैं एग्जाम देने में, कि अपने आप पे भरोसा रखो, तुम्हारा एग्जाम अच्छा होगा, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हैव फेथ इन योर सेल्फ। हैव फेथ, फेथ मतलब विश्वास रखो, इन अपने अंदर, योर सेल्फ मतलब अपने अंदर। हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ। सो लास्ट सेंटेंस ऑफ द डे, 15 सेंटेंसेस, जरा हाथ लगाओ। जरा हाथ लगाओ। लेंड मी अ हैंड प्लीज। लेंड मी अ हैंड प्लीज, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई बैठा हुआ है, कोई बुजुर्ग इंसान है, उससे उठा नहीं जा रहा, वो कहते हैं ना जरा हाथ लगाओ, जरा हेल्प करो मुझे उठाने में, तो वो, या मेरे से कार से बाहर नहीं निकला जा रहा, मेरा जरा हेल्प कर दो बाहर निकालने, तो लेंड मी अ हैंड प्लीज। लेंड मी अ हैंड प्लीज मतलब मुझे जरा सा सहारा दे के उठा दो।
मुझे जरा सा हाथ दो, मैं गाड़ी से बाहर आ जाऊँ। जनरली ओल्ड पीपल के लिए वर्ड सेंटेंस यूज होता है कि लेंड मी अ हैंड प्लीज, कि मुझे एक हैंड मतलब मुझे एक सहारा दो ताकि मैं उठ सकूं। तो 15 सेंटेंस में एक बार दोबारा से बताऊंगी। तुरंत जाओ, गो एट वंस, पास आओ, कम नियरर या क्लोजर, यहीं रुक जाओ, स्टॉप हेयर, यहाँ ठहरो, वेट हेयर, कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, चुप रहो, कीप क्वाइट, संपर्क बनाए रखिए, प्लीज कीप इन टच, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, जगह खाली करो, वकेट द प्लेस, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, मेरे साथ आओ, कम विद मी, जुबान पर काबू रखो, होल्ड योर टंग या माइंड योर वर्ड्स, अपने मन की बात कहो, स्पीक योर माइंड, अपने दिल की बात कहो, स्पीक योर माइंड, दिल खोलकर दान करो, डोनेट जनरसली, दिल खोलकर डोनेट करो मतलब दान करो जनरसली, दिल खोलकर, अपने आप पर भरोसा रखो, हैव फेथ इन योरसेल्फ, जरा हाथ लगाना, लेंड मी अ हैंड प्लीज, हाथ लगाना का मतलब ये नहीं कि मुझे टच करो, उसका मतलब होता है कि लेंड मी अ हैंड प्लीज, मुझे एक सहारा दो ताकि मैं कार से बाहर आ जाऊं। जनरली ओल्ड पीपल कहते हैं ना लेंड मी अ हैंड प्लीज, मुझे हाथ दो ताकि मैं एक मिनट खड़ा हो जाऊं, बैठा हूँ। तो सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर टुडे माई फ्रेंड्स। ये 15 सेंटेंसेस सबने रजिस्टर में नोट डाउन करने हैं, रात को सोने से पहले 2 बार रिपीट करना है, डेली लाइफ में यूज करने की कोशिश करनी है। कल मैं फिर से आ जाऊंगी आपके पास एक न्यू लेसन के साथ विद फ्यू न्यू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, और ऐसे डेली हम 1 मंथ प्रैक्टिस करेंगे। और डेफिनेटली जो भी मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने ज्वाइन किया, हम सब इंक्लूडिंग मी, हम सब मिलके अपनी इंग्लिश को ज़रूर इम्प्रूव करेंगे और एक लेवल हाई लेके जाएंगे। सो थैंक यू, थैंक्स माय फ्रेंड्स, एंड इफ यू लाइक द सेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।